आपको पता है हर एक चीज का कुछ ना कुछ उसूल होता है, वो एक इंसान हो या फिर इंसान की बनाई हुई व्यवस्था। और जब मुद्दा एक देश की हो तब तो ये जाहिर सी बात है, एक देश को चलने और चलाने के लिए कानून तो चाहिए ही। Hi, I am Atrahi. In this video, we will learn about the very foundation of Indian polity. Yes, the Constitution. Today, we will not just learn about the Constitution, but we will build a concrete understanding over it. So, what exactly a Constitution is? A Constitution is the fundamental law of a land. It is the supreme law. चलो इसे थोड़ा समझते हैं। Fundamental means the mother law. एक देश में जितने भी कानून बनते हैं सबके सब इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही बनते हैं। ऑल द लॉज एंड द कस्टम इन ऑर्डर टू बी वैलिड नीड टू बी अलाइंड विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसी एक्ट का एक सेक्शन था, सेक्शन 66A, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा था, खासकर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। इसीलिए in Shreya Singhal case of 2015, Supreme Court had struck down the provision of this IT Act as unconstitutional and declared it as null and void. यानी अगर कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन को वायलेट करता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा एंड दैट एक्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज null and void, मतलब इनवैलिड हो जाएगा। I said all the laws and the custom need to be aligned with the constitution. सिर्फ कानून ही नहीं, अगर कोई कस्टम मतलब कोई सामाजिक प्रथा कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन को वायलेट करता है तो उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसे कि सती सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ट्रिपल तलाक, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे थे, इसीलिए इन सब को रद्द कर लिया गया। Okay, let me ask you one question here. Right to equality comes under which article of the Constitution? Easy one, right? Answer it in the comment section. चलो ये भी बताओ, the right to freedom of speech and expression comes under which part of the Constitution? These are very basic questions, right? If you are a fresher who just started your preparation, don't worry, we will learn everything from the basic itself. And I bet at the end of this series, you will be a master of polity. So let's get back to the topic. For a country like India, a constitution is not just a legal document, but also a social and economic one. For example, the fundamental rights of the Indian Constitution protects the political rights. On the other hand, directive principles of state policy or DPSP protects the socio-economic aspect of the people. This is the beauty of Indian Constitution. It reflects the dreams and aspirations of the people of India. If you want to write it, please note it down. In a nutshell, a constitution is a fundamental and organic law of a nation, which expresses the conception, character and the organization of the government. चलो इसे थोड़ा समझते हैं. Let's understand it phrase by phrase. Keywords पे ध्यान दो. Fundamental, organic, conception, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कहीं पे भी लिखा नहीं मिलेगा आपको। आई एम जस्ट गिविंग इट हियर फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बस एक ही स्टेटमेंट में आ गया। आप इसे मेंस का आंसर या फिर ऐसे पेपर में यूज कर सकते हो। चलो इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ, ये तो हम शुरुआत में ही समझ लिए थे, लेकिन ये ऑर्गेनिक लॉ कैसे है? ऑर्गेनिक हियर मीन्स विच कैन ग्रो। हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम टाइम के अनुसार चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। That's how a constitution is a fundamental and an organic law. The statement says a constitution expresses the conception, character and organization of a government. हाँ, एक देश में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, ये सबको कंसेप्शन कहा जाता है और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। एक देश सेक्युलर है या रिलीजियस, ये एक डेमोक्रेसी है या भी नहीं, रिपब्लिक है या नहीं, ये एक सोशलिस्ट है या कम्युनिस्ट, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। एंड दीज आर कॉल्ड एज द कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। और पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है, विच इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए गवर्नमेंट।
So this is how a constitution is a fundamental and organic law that expresses the conception, character and organization of a government. Fine, because we are studying the constitution here, I would like to quote Mr. Patrick Henry. He said, and I quote, "The constitution is not an instrument for the government to restrain the people, or rather, it is an instrument for the people to restrain the government." मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो एक डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी होने से बचा रहा है, यानी कि इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. द बेस्ट एग्जांपल इज द फंडामेंटल राइट्स प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. If you look into the constitution, it is majorly concerned about two aspects. The first one, relationship between different levels of the government, जो कि हम इंटरस्टेट रिलेशनशिप एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में पढ़ेंगे. एंड द सेकेंड वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए स्टेट एंड इट्स पीपल, एंड दैट इज द सिटीजनशिप. लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुल कैसे है, ये इतना ऑथोरिटी लाता कहाँ से है? लोगों से. यस, a constitution has a special legal sanctity because it derives its power from the people directly. So in this video we learn what exactly a constitution is. In the next video we will learn about the types of constitution and its functions. Don't miss it if you really want to learn the constitution thoroughly. So see you in the next lecture.